इन केस ऑफ गुड्स, देखो इन केस ऑफ, एक बार रिकैप कर देते, इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो क्या होगा, पॉट, पॉट मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और टाइम ऑफ सप्लाई, क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। अभी क्या होगा, यहां पर एक चीज अमेंडमेंट हुआ है, लिख लो, यहां पर अभी देखना है क्या, अगर जगह है तो एक काम करो, जस्ट अ मिनट, ये भाई हो जाएगा लास्ट डेट, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ठीक है, लास्ट डेट, इसको याद रखो अभी, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इसको भी याद रखो। मतलब आइदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, ये अभी देखना नहीं है। ये अभी हो जाएगा नॉट रेलिवेंट, कौन सा नॉट रेलिवेंट, जो काट दिया, ये हो जाएगा नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग पॉट। अब इसको कंसिडर नहीं करेंगे डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, ओनली क्या कंसिडर करेंगे, दो चीज है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज ओनली, बाकी सब रूल सेम है। चलो, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या है, इन केस ऑफ टाइम वन टाइम ऑफ सप्लाई और लमसम सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो ये बाद में आ रहे हैं हम, इसको याद रखो सिर्फ, बहुत कुछ लिखा है, याद रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम है कहां पर, प्रॉब्लम है क्या, बाकी सब रूल सेम है, जाते चलो प्रॉब्लम दिखाते, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू related to point of taxation of time of supply. प्रॉब्लम नंबर 1, देखो 1 में क्या लिखा हुआ है, रमेश इशू एन इनवॉइस of rupees 54,200 for supply of goods as on 10/4/22, कब हो रहा है सप्लाई, इशू इनवॉइस कब हो रहा है, लिखो, लिखना है, डेट ऑफ
इशू ऑफ इनवॉइस कब है? 10/4/22। and received 55,000 in his bank account through NEFT. Date of receipt. Date of payment receipt. (11/4/22). Determine the time of supply of goods and time of supply of excess receipt. पहला क्वेश्चन ये है। तो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बताओ? स्पॉट क्या होगा? कौन सा डेट होगा बताओ? हम्म 10/4/22। क्यों? क्यों? रूल बताओ, पहले रूल बताना होगा। अभी तो रूल चेंज कर दिए ना, हम अमेंड कर दिए ना रूल को। रूल अमेंड करके क्या लिखे? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कब होता है बताओ? अभी ये पहले देखना होगा कि ये कंटिन्यूअस सप्लाई है कि सिंगल सप्लाई है। कुछ बताया नहीं, मतलब सिंगल सप्लाई। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई होता तो डिफरेंट डेट होता वहां पर। तो यहां पर सिंगल सप्लाई है, तो सिंगल सप्लाई में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कब होता है? कब होता है? यस, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो यहां पर इशू हुआ इनवॉइस कब? 10/4/22 को। तो नंबर ए क्या होगा? लिखते हैं रूल्स। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस that is 10/4/22। और नंबर बी डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये कब होगा? कब होगा? एक मिनट। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कब होगा? अगर सिंगल डिलीवरी है तो सिंगल गुड्स है तो जिस दिन रिमूवल हो रहा है उसी दिन, और उसका पहले कुछ नहीं बताएगा, मतलब यहां पर भी सेम होगा। दैट इज
10/4/22, मतलब जिस दिन डिलीवरी हुआ है उसी दिन इनवॉइस इशू हुआ है, इशू करना है, और इशू हुआ है उसी दिन, मतलब दोनों डेट सेम है, तो विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा डेट पे हो रहा है, दोनों ही सेम डेट है, 10/4/2022। तो यहां पर नोट लिख देंगे एक, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव not to be considered for determining time of supply। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें ही है, determine the time of supply of goods and the time of supply of excess receipt। ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पर देखो एक्सेस रिसीव हुआ है, कॉस्ट था कितना, इनवॉइस वैल्यू था कितना 54,200, रिसीव कितना किया है 55,000, तो कितना एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है 800। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, चलो नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सेस पेमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एक्सेस पेमेंट। तो एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड ₹800, कैसे 55,000 रिसीव्ड बट रिसीवेबल था 54,200, मतलब 800 एक्सेस रिसीव हो गया। इज ट्रीटेड एज एडवांस सप्लाई, सॉरी एडवांस, हाँ एडवांस रिसीव्ड। अगर एडवांस रिसीव होता है तो जीएसटी चार्ज नहीं होता है, हेंस नो जीएसटी नो जीएसटी, बस इतना लिख दो। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब एडवांस जो रिसीव किया है
किसके लिए रिसीव किया है? एडवांस जो रिसीव किया है किसके लिए रिसीव हुआ है? मुझे मिलना चाहिए था 54,200, मिला है 55,800, एडवांस हो गया, ज्यादा मिल गया। ज्यादा तो ऐसे तो कस्टमर तुमको ज्यादा देगा थोड़ी ना, तो ज्यादा दिया है मतलब 800 जो है वो हो गया तुम्हारा एडवांस, एडवांस रिसिप्ट। तो एडवांस रिसिप्ट किस लिए देता है? किस लिए होता है एडवांस रिसिप्ट? क्या सर्विस? यस, फॉर नेक्स्ट सप्लाई, मतलब ये सप्लाई करेगा बाद में, अभी से एडवांस दे रहा है। नहीं नहीं, वन टाइम सप्लाई है तो ऐसे नहीं होता मतलब वन टाइम कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारा ऑर्डर मिला है तुमसे कि एक साल में इतने बार तुमको सप्लाई करेंगे, वो है कंटिन्यूअस सप्लाई। एक बार लेके चले गए तुम, ठीक है, फिर से तुम एडवांस दिए, फिर से लोगे, मतलब एक एक साथ तो नहीं हो रहा है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट है एक साथ लेने के लिए, हाँ हाँ, वन टाइम सप्लाई होगा, वन टाइम सप्लाई होगा। नो जीएसटी। तो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई इसका क्या होगा? कब होगा बोलो? तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या कब होगा? हाँ, इसका गुड सप्लाई नहीं हुआ है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर क्या करेगा? विल एडजस्ट द एक्सेस पेमेंट अगेंस्ट द नेक्स्ट सप्लाई। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? टाइम ऑफ सप्लाई कब होना चाहिए? बोलो एक बार। इशू किया है? इशू कब किया है? उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एडवांस, एडवांस ऊपर में क्या लिखे हम? एक्सेस पेमेंट रिसीव इज ट्रीटेड एज एडवांस रिसीव, हेंस नो जीएसटी। मतलब जीएसटी चार्ज ही नहीं होता इसमें, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं होता है। एडवांस, एडवांस रिसीव कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है। जब तुम रिसीव कर रहे हो तो कभी ना कभी टाइम ऑफ सप्लाई होगा, कब होगा? इसका टाइम मतलब जो 800 हमने रिसीव किया है, 800 का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा?
नहीं हुआ है, करेक्ट। कब होगा? यस, जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू होगा तब जाके ये टाइम ऑफ सप्लाई में आएगा काउंट में। बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सेंस है, बेसिक सेंस ये। अभी एडवांस मिला है, ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है क्योंकि अभी गुड सप्लाई नहीं हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। तो ये 800 का टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? जब इसका इशू मतलब इनवॉइस इशू होगा फर्दर, तब जाके होगा, अभी तो नहीं होगा। तो वही लिखना है हमको, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच एक्सेस अमाउंट कब होगा? विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। ये होगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ ही रिसीव्ड ₹75,000 इंस्टीड ऑफ 55,000? कब होगा बोलो? मतलब आंसर डिफर होगा अगर 20,000 और भी ज्यादा रिसीव कर लिए, क्या आंसर होगा तुम्हारा? सेम ही होगा। तुम एडवांस मतलब जितना चाहे तुम एडवांस रिसीव कर सकते हो, ट्रीटमेंट सेम होगा। ये तो एडवांस ही है ना, तुमने 800 की जगह 20,800 रिसीव कर लिए एक्स्ट्रा, तो एडवांस ही हुआ ना। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा तुम रिसीव कर रहे हो मतलब तुम एडवांस रिसीव कर रहे हो। तो एडवांस रिसीव जब कर रहे हो तब तक तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा, मतलब नो जीएसटी विल बी चार्ज। कब होगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई? जब इसका इनवॉइस इशू होगा। समझ में आ रहा है? अभी तो सप्लाई नहीं हो रहा है इसका, तो आंसर विल बी द सेम। चलो लिखते हैं, लिखना तो होगा ही। इन केस एडवांस और एक्सेस पेमेंट रिसिप्ट ₹20,800 कैसे आया? 75,000 माइनस 54,200। The treatment will be the same. As above. As above. बस हो गया, और कुछ लिखना नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, मिस्टर अमर।
मिस्टर अमर सप्लाइज, ये किस में है, रिवर्स चार्ज में है कि फॉरवर्ड चार्ज में है? क्वेश्चन। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 3। देखो क्वेश्चन में बता देगा अगर रिवर्स चार्ज है तो। प्रॉब्लम नंबर 3, मिस्टर अमर सप्लाई गुड्स लायबल अंडर रिवर्स चार्ज टू मिस्टर नाथ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। अगर रिवर्स चार्ज होगा तो रूल क्या है? पहले रूल बताओ। क्या है रूल? ओके, 31 डेज। ये 30 डेज छोड़ के, 30 क्लियर डेज का मतलब होता है 30 डेज छोड़ के, मतलब 31 नंबर डे पे। ठीक है, समझाए थे हम। 60 डेज था ना एक सर्विस में, तो 61 डेज होगा, मतलब 60 डेज लिखोगे तो क्लियर डेज लिखना होगा। तो क्वेश्चन यहां पर है, तो गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, चलो पहले तो कैसे लिखना है, पहले हमको प्रोविजन लिखना है। वी नो दैट अंडर रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी नंबर ए, क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और नंबर बी क्या होगा, क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट, और नंबर सी क्या होगा, 31 डेज लिख सकते हो तुम, मतलब 31 डेज। कहां से, मतलब अब तक 30 डेज की 30 क्लियर डेज, फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। ये तीनों में विच एवर इज अर्लियर, राइट, विच एवर इज अर्लियर। ये मेरा रूल है। अभी क्या हुआ है देखो, इन दिस प्रॉब्लम, खड़ा करके लिखो, इन दिस प्रॉब्लम
क्या हुआ है इन दिस प्रॉब्लम? देखो इन प्रॉब्लम में क्या बताया, कब क्या है। 1/4/22 मिस्टर नाथ अप्रोच टू मिस्टर अमर प्लेसेस एन ऑर्डर। तो 1/4/22 रेलिवेंट है, मतलब काम आएगा इसका। काम पे नहीं आएगा तो अप्रोच किया था ना, ऑर्डर प्लेस किया था, तो सप्लाई तो नहीं हुआ, नहीं होगा। मिस्टर नाथ रिसीव द गुड्स कब? 10/4/22 मतलब डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स कब है, यहां पर ही लिख दो 10/4/22 इन दिस प्रॉब्लम। डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ था? मिस्टर नाथ मेक्स पेमेंट बाय चेक एंड अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब हुआ? 24/22 एंड 25 को पेमेंट गेट्स डेबिटेड फ्रॉम मिस्टर नाथ बैंक अकाउंट। कौन सा डेट होगा यहां पर? डेट ऑफ पेमेंट के लिए दो रूल दिए थे ना, क्या रूल दिए थे बोलो? कब होगा डेट ऑफ पेमेंट? रिसीव और क्या था रूल बताओ? क्या हो रहा है? तो यहां पर कौन सा डेट होगा? जीरो, वहां पर जीरो। नहीं नहीं 20 होगा, 24/22 और डेट नहीं आया था। 25 अच्छा अच्छा 25। तो 24/22 मतलब 20 डेट है 20 अप्रैल 22। मिस्टर नाथ makes payment by check and accordingly record in his books of accounts एंड 25 को पेमेंट डेबिट हुआ है मिस्टर नाथ का बैंक अकाउंट से, मतलब उसका बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है, मतलब सप्लायर का बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट और रिकॉर्डेड विच आर अर्लियर, यहां पर अर्लियर कौन सा है? 20। तो यहां पर होगा 24/22। नोट लिख दो यहां पर, नोट 1। एंड 31 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस कब होगा? इनवॉइस इश्यू कब हुआ था? इनवॉइस इश्यू कब हुआ था बोलो? 25 क्यों? इनवॉइस इशू कब हुआ है पहले बोलो? हाँ 15/4/22 ऐसे बोलना है। तो इनवॉइस यहां पर लिखते हैं, इनवॉइस इशू हुआ है कब कब हुआ है? 15/4/22। इसके साथ कितना दिन ऐड करना है? 30 days छोड़ के, मतलब 31 days ऐड करना है।
तो प्लस 31 डेज करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। कैलकुलेट करना होगा डेज का, ऐसे नहीं कि ऐड कर दे रहे। कौन सा मंथ में 30 डेज है, कौन सा मंथ में 31 डेज है, पता होना चाहिए। अप्रैल है, अप्रैल कितना डेट क्या होता है? 31। अप्रैल 31 होता है तो आ, एक ने बताया 31। अप्रैल 30 डेज में होता है, तो 15/4/22 से 31 डेज कब होगा? मतलब 16 करेक्ट, 5/22 करेक्ट। कुछ वर्ड जान लिया? कुछ वर्ड जान लिया? सप्लाई, हाँ इसमें 10/4/22 पहले हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई 10/4/22 ये होगा आंसर। टफ है। रूल को दिमाग में सेट करना है ठीक से। यह है आंसर। नोट लिखना है, नोट 1, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट का क्या रूल था? नंबर ए बोलो, क्या रूल था? अमाउंट एंटर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब हुआ था? जब चेक दिया था उस दिन ही हो गया था। कौन सा डेट था? 20। और अमाउंट क्रेडिटेड, राइट। सप्लायर्स बैंक अकाउंट, सप्लायर्स बैंक अकाउंट कब हुआ था? 25 को, whichever is earlier। कंप्लीट। और एक क्वेश्चन भी है यहां पर, हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ द गुड्स वर रिसीव्ड बाय मिस्टर नाथ on 30/4/22 instead of 10/4/22। चलो खुद से करो, खुद से करना है। if goods supplied on कब था? 30/4/22 instead of
10/4/22. The time of supply will be कब हो जाएगा? whichever is earlier. यहाँ पर तीनों डेट में कौन सा अर्लियर हो रहा है? यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है। तो पहले कौन सा डेट आ रहा है? 20, 24/22 योगा आंसर। नेक्स्ट नंबर 4। फोर क्या है बोलो? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फोर्थ में क्या हुआ है? फोर्थ में क्या हुआ है? हाँ, क्या रिवर्स चार्ज? फोर्थ में क्या हुआ है? सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ब्रिजन कंपनी। मतलब क्या है? गुड्स मतलब इनवॉइस इशू हुआ है। मई 12 को क्या हुआ है? गुड्स रिसीव हुआ है। 30 में क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा डेट होगा बोलो? मई 12। कैसे मई 12? पहले देखना होगा, पहला कंडीशन है। हाँ, पहला कंडीशन है कि देखना होगा कि गुड्स जो सप्लाई हो रहा है अंडर रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। यहां पर क्या है? रिवर्स चार्ज है। तो अगर रिवर्स चार्ज में गुड सप्लाई होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई का 3 कंडीशंस है। फिर से लिखना होगा, फिर से लिखो। क्या लिखे थे यहां पर? वैसे ही लिखना है। तो वी नो दैट अंडर रिवर्स चार्ज under reverse charge of goods, time of supply will be क्या होगा? नंबर ए, नंबर ए क्या है? डेट ऑफ रिसीव गुड्स कब है? डेट लिख दो यहां पर। कब है? 12 में। नंबर बी, नंबर बी क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। मुझे रूल बताओ, याद नहीं रहता है तो मुझे रूल भूल जाते हैं।
तुम लोगों को याद रखता है? बताओ। डेट ऑफ पेमेंट कब है? 30th में। और कुछ है रूल? ओके, 31 days from the date of issue of invoice. तो कौन सा दिन होगा? कैलकुलेट करो। इनवॉइस कब इशू हुआ था? अच्छा, यहां पर तो दे दिया है ना, 3 जून। कौन सा दिन होगा? May 4 होगा। 3 जून तो तुम्हारा ये हो रहा है, 30 days elapse हो रहा है, मतलब 4 जून होगा। 31 days, तो 4 जून। whichever is earlier. whichever is earlier. कौन सा डेट हो रहा है यहाँ पर? therefore time of supply 12th May. ये होगा आंसर। उतना टफ है? अगर रूल याद रहेगा तो टफ नहीं है।